Hello students, I would take a pledge before starting my AV. I, Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, we will continue with our chapter 2 from your geography book, that is population dynamics. ठीक है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड causes and consequences of overpopulation and underpopulation. Next, today we will discuss about the factors controlling population concentration. कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं. किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन है पर स्क्वायर, कितनी डेंसिटी में है, ठीक है, उनको कुछ फैक्टर्स फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स है, कई तरह के जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, ये अकेले नहीं अफेक्ट करते बल्कि ये कंबाइन वे में एक दूसरे कंबाइन वे में जो है इम्पैक्ट डालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नेचुरल एंड फिजिकल फैक्टर्स. कई नेचुरल फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ क्लाइमेट. सो पीपल चूज़ टू सेटल इन एरियाज़ विथ फेवरेबल क्लाइमेट, कि जहाँ पे क्लाइमेट उनके फेवर के अकॉर्डिंग होगा, सही होगा, वहाँ पे ही पीपल चूज़ करते हैं सेटल होना. देयर फॉर ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्ट densely populated, while the hot and cold desert have sparse and scattered population, means very low population. कि जो ज़्यादा हॉट और कोल्ड है वो वाले एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लो पॉपुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रहता है रीजन, टेम्परेचर सही रहता है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेट होती है. सो क्लाइमेट इज़ द फर्स्ट मेजर फैक्टर. Then is second point is relief. The topography, slope and aspects also influence the population of a place. So किसी जगह की जो है लैंडफॉर्म कैसी है, टोपोग्राफी और स्लोप मींस कि उस जगह की लैंडफॉर्म जो है, सरफेस क्या वो रॉकी एरिया है, हिली एरिया है, या फिर वो प्लेन्स है, प्लेटू है, मींस वो मैटर करता है. ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी को वो इन्फ्लुएंस करता है. फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप आर प्रेफर्ड ओवर रश्ड हाई एलिवेटेड ग्राउंड एज दे आर ईजी टू नेविगेट. क्या है ईजी नेविगेट करना, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहाँ पे होता है अच्छा, मींस जो जेंटल स्लोप होती हैं, रॉकी एरिया नहीं होते, हिली एरियाज़ नहीं होते, वहाँ पे जो है नेविगेट करना जो है, पहुँचना भी आसान होता है. सो वहाँ पे पॉपुलेशन इन एज़ कम्पेयर टू ओवर रिजिड रॉकीज़ और हिली एरियाज़ के कंपेयर जो है फ्लैट प्लेन्स में जेंटल स्लोप जो होती हैं, ठीक है, प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. देन है सॉइल टाइप. सॉइल की टाइप भी इफ़ेक्ट करती है. फर्टाइल सॉइल बूस्ट एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटिव एक्टिविटीज़. जिस एरिया में, जिस रीजन में जो है सॉइल फर्टाइल होगी, अच्छी होगी, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में भी हेल्पफुल होगी, ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ में भी. देयर फॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन दीज प्लेसेस ऑल्सो हाई. सो जहाँ पे फर्टाइल सोइल है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए लोग जो है एग्रीकल्चर करने वाले वहाँ पे ही ज़्यादा जो है रिजाइड करेंगे. देन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. Water is essential to all life forms. Water is important for drinking, washing, agriculture, navigation, etc. Therefore, places near rivers and other water bodies are usually populated. You can also underline this कि जो rivers और बाकी water bodies के near places होते हैं वो ज़्यादा populated होती हैं. So these were the natural, आप बोल सकते हो factor. These were the natural और physical factor. Then there is a socio-economic factor कि socio-economy में आप फर्स्ट है urbanization. Urban areas usually offer more facilities. जो urban area, शहरी एरिया होते हैं, वहाँ पे facilities होती हैं, जैसे कि education, communication की, transportation की,
मेडिकल फैसिलिटीज़, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया से ज़्यादा होती है। एज अ रिज़ल्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरिया मूव टू सिटीज़, सो होती भी है और हो भी रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है। सो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पीपल जो है यूजली प्रेफर करते हैं प्लेसेस विद मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे होगी? जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री होगी। देन देयर इज़ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर में आपने बताना है कि पीपल टेंड टू लिव इन प्लेसेस विद सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लोग चाहते हैं कि वो वाली जगह पे ही रहा जाए जहाँ पे सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना होता हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, एंड मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस विद सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। वो ऐसे जगहों से चले जाते हैं, मूव अवे हो जाते हैं जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, सोशल और पॉलिटिकल जो है पीसफुल एनवायरनमेंट ना हो, बल्कि मूव कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर स्टेबिलिटी हो। सो सोशल और कल्चरल फैक्टर इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। फॉर एग्जाम्पल द सिविल वॉर इन सीरिया हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, सिविल वॉर हुई थी जब सीरिया में जो है सिविल वॉर हुई थी, तो उसकी वजह से कई लोगों ने उस कंट्री को छोड़कर वो नेबरिंग कंट्री में चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट फैली हुई थी। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। देन है इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, कि जब भी हमने पॉपुलेशन स्टडी करनी है तो उसके कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। पॉपुलेशन स्टडी करने के वक्त जो भी हमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, बर्थ और डेथ रेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एंड इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। सो फर्स्ट है बर्थ एंड डेथ रेट। The rate at which birth take place in a particular population is called birth rate. birth rate का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी एरिया की पर्टिकुलर पॉपुलेशन में किस रेट पे जो है बर्थ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटिलिटी रेट। बर्थ रेट को नेटिलिटी रेट भी बोला जा सकता है, ये भी टर्म यूज़ की जा सकती है। द क्रूड बर्थ रेट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ टेकिंग प्लेस फॉर एवरी 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर। सो बर्थ रेट को जानने के लिए क्रूड बर्थ रेट निकालना पड़ता है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट जो है इज़ अ लाइव बर्थ, कितने लाइव बर्थ हुए ये पता करने के लिए क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू लाइव बर्थ इन अ ईयर ओवर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट मिड ईयर, नंबर ऑफ बर्थ टेकिंग प्लेस फॉर एवरी 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर। एवरी 1000 इंडिविजुअल इन अ ईयर, ये हमने एस्टिमेट करके चलना है। जस्ट हमने एस्टिमेट कर लेना है कि एक ईयर में हमने 1000 इंडिविजुअल हैं, 1000 लोग हैं, उनमें से उस टाइम पीरियड में लाइव बर्थ उस साल में कितने हो रहे हैं, ठीक है। 1000 लोगों के बीच में से लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं, CRB को हमने इज इक्वल टू लाइव बर्थ इन अ ईयर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट मिड ईयर में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है उसके साथ, देन उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। The rate of birth is influenced by a number of factors like fertility, nutrition, policies and social values, culture. So डेथ जो बर्थ रेट है वो भी इन्फ्लुएंस हो रही है किस फैक्टर से? अगर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा तो बर्थ रेट भी ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशन अच्छा है तो बर्थ रेट भी अच्छी है, लाइव बर्थ होंगे, फिर पॉलिसीज़ एंड सोशल वैल्यूज़ एंड कल्चरल। द रेट ऑफ अक्रेंस ऑफ डेथ इज़ कॉल्ड डेथ रेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोटिलिटी रेट। जैसे नेटिलिटी रेट था बर्थ रेट, इसी तरह मोटिलिटी रेट जो है वो डेथ रेट है। इसके लिए क्रूड डेथ रेट CDR is expressed as number of deaths occurring per 1000 individual in a year, ठीक है। सो CDR का फॉर्मूला है इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट अ मिड ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको भी एस्टिमेटेड 1000 लोगों के साथ 1 ईयर में 1000 इंडिविजुअल के साथ जो है डिवाइड कर देना है। देन द डेथ रेट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉर, डिजीज़, टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। सो डेथ रेट को क्या इन्फ्लुएंस करता है?
कोई डिसीज़ के किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के में कोई डिसीज़ फैली है, टेक्नोलॉजी या मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं, ये चीज़ें जो है डेथ रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। न्यूट्रिशंस की कमी है या नहीं है। सो नेक्स्ट देयर इज़ अ diagram. Discuss with your partner the difference between birth and death rate. So this chart shows the birth and death rate of India during 1941 to 2011 के बीच कि the red line shows the death rate and the blue line upper line shows the birth rate. As we can see, both the death rate and birth rate are gradually decreasing with the passage of time. कि दोनों जो है टाइम के साथ साथ जो है डिक्रीज़ हो रही हैं, बर्थ रेट भी डेथ रेट भी पैरेलल चल रही हैं। द बर्थ रेट ऑफ इंडिया इन 2017 इज़ एस्टिमेटेड एज 90.1 पर 1000 इंडिविजुअल एंड द डेथ रेट इज़ एस्टिमेटेड एज 7.28 पर 1000 इंडिविजुअल। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमें ये पता चलता है कि जो डेथ रेट है वो कितनी थी एंड बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के एस्टिमेटेड पता चल जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। अपार्ट फ्रॉम द above factor, the population of a place can also be influenced by migration. First there is a term migration. Migration से ही word बना है immigration and immigration. So माइग्रेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कोल्ड माइग्रेशन। कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह से जब लोग जाते हैं तो वो माइग्रेशन हो जाती है, ठीक है, माइग्रेशन बोलते हैं उसको। सो ये भी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी थी, ये सब माइग्रेशन और इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन जो है इफ़ेक्ट करते हैं। द एंट्री ऑफ नाउ इमिग्रेशन का मतलब क्या है? इमिग्रेशन आप इनटू इमिग्रेशन के साथ अब इन लगाकर भी इसका ट्रिक है। इन मतलब द एंट्री ऑफ पीपल परमानेंटली इनटू अ प्लेस और कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेशन। जब कोई लोग जो है परमानेंटली एक जगह को छोड़कर दूसरी कंट्री में आ जाते हैं तो इमिग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इमिग्रेशन यूजुअली इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इससे क्या होता है? जब एक पर्सन एक अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आ गया तो वो दूसरी जिस कंट्री में आया उसका साइज़, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ऑन द अदर हैंड ई माइग्रेशन, यहाँ पे मैंने आउट लिखा है, इसका ट्रिक आप सोचो, ई मतलब आउट। ई माइग्रेशन रेफर्स टू द परमानेंट मूवमेंट ऑफ अ पीपल फ्रॉम अ कंट्री और अ रीजन। ई माइग्रेशन का आप ऐसे समझ सकते हो, जब एक पर्सन जब है अपनी कंट्री छोड़ता है तो दूसरी कंट्री में चला जाता है तो उसकी अपनी कंट्री में जो है पॉपुलेशन वो है कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ई माइग्रेशन डिक्रीजेज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ई माइग्रेशन में उसकी अपनी कंट्री का साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब वो इमिग्रेशन होती है, जब वो दूसरी कंट्री में जाता है तो दूसरी कंट्री का साइज़, तो उनके लिए जो है वो इमिग्रेशन है, ठीक है, जहाँ पे साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है। सो एक्चुअल पॉपुलेशन को, ग्रोथ को अगर हमने समझना है तो बर्थ और डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों जो है एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती हैं। In 2015, the number of international migrants worldwide was around 244 million. The United States of America, यहाँ से देखो USA जो है USA में है सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन है। अदर कंट्रीज़ विद अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर, और कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन होके इमिग्रेंट ज़्यादा आए हैं, इमिग्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हुई है? USA में तो हुई है, उसके बाद जर्मनी, रशिया, सऊदी अरेबिया, UK एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE में जो है ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है। वहाँ पे ज़्यादा जो है माइग्रेट, जहाँ पे ज़्यादा पीपल आए हैं। अ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। लोग क्यों माइग्रेशन करते हैं, इसके फैक्टर भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों माइग्रेट करते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाते हैं? दीज फैक्टर्स होते हैं कुछ, उनको हम कह सकते हैं पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। पुल मतलब जो उनको फोर्स करते हैं कि वो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाएं, उसमें आ सकता है। पुश फैक्टर्स में पुल फैक्टर रेफर टू द मोटिव फॉर इमिग्रेशन, वाइल पुश फैक्टर रेफर टू द मोटिव फॉर इमाइग्रेशन।
पुश फैक्टर में भी पुश फैक्टर होते हैं जो उसको पुश करते हैं कि वो माइग्रेट हो। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, पुअर लिविंग कंडीशन, अनफेवरेबल क्लाइमेट, डिसीजेज, नेचुरल कैलमिटीज़ एंड सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इन सभी की वजह से जो है कई पर्सन अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। सो सारे ये पुश फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है पर्सन माइग्रेट करता है। उसके बाद है जॉब, लेकिन कई जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, प्लेजेंट क्लाइमेट होता है, अच्छा होता है, इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी भी होती है पूरी। सम ऑफ द पुश पुल फैक्टर, ये पुल फैक्टर होते हैं दैट अट्रैक्ट पीपल टू इमिग्रेट टू अनदर प्लेस, जिसकी वजह से लोग जो हैं किसी दूसरी जगह पर आने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। सो इनको पुल फैक्टर बोला जाता है।